Hello everyone. Our today's topic is our next chapter, 9th chapter, that is Alice Goes Down the Rabbit Hole. This extract is taken from Alice Adventures in Wonderland. ये एक बुक है जिसमें से extract लिया गया है. This story is about a girl named Alice who falls down a rabbit hole and finds herself in a world of strange creatures and adventures. ये स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम क्या है, एलिस. वो रैबिट होल के अंदर जाती है और अपने आप को एक स्ट्रेंज दुनिया में पाती है जिसमें कि अजीब अजीब तरह के क्रीचर्स हैं, जानवर हैं और खूब सारे एडवेंचर्स हैं. द राइटर ऑफ अ स्टोरी चार्ल्स लुटविच डॉक्सन, better known by his pen name Lewis Carroll, was an English writer of children's fiction, notably Alice's Adventures in Wonderland and its sequel Through the Looking Glass. First of all, I will read the first page of the chapter. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank. एलिस जो थी वो थकने लग गई थी अपनी सिस्टर के पास बैठे हुए. बैंक मीन्स किनारे पे, नदी के. शी हैड नथिंग टू डू, उसके पास कुछ नहीं था करने को. वंस और ट्वाइस शी हैड पीप्ड इनटू द बुक हर सिस्टर वाज रीडिंग. एक या दो बार उसने अपनी सिस्टर जो बुक पढ़ रही थी उसमें झांका था. बट इट हैड नो पिक्चर्स और कन्वर्सेशंस इन इट. पर इसमें कोई पिक्चर्स नहीं थी, कोई मतलब डायलॉग राइटिंग नहीं थी. व्हाट इज द यूज ऑफ अ बुक, थॉट एलिस, विदाउट पिक्चर्स और कन्वर्सेशन. कह रही क्या फ़ायदा है ऐसी बुक का जिसमें कोई डायलॉग राइटिंग नहीं है या फिर कोई पिक्चर ही नहीं है. सो शी वॉज थिंकिंग एज वेल एज शी कुड, फॉर द हॉट डे मेड हर फील वेरी स्लीपी. तो वो सोच रही थी और वो स्लीपी फील कर रही थी क्योंकि गर्मी के दिन थे. इफ़ शी शुड गैदर सम डेजीज एंड मेक अ डेजी चेन, कि क्या वो डेजीज इकट्ठी कर ले, फ्लावर का नाम है, जो आसपास थे उसके, उनको इकट्ठा करे और उनकी एक चेन बना ले, मतलब गार्लैंड बना ले. When suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. जबकि अचानक उसके पास एक वाइट रैबिट आया जिसकी आईज क्या कौन से कलर की थी, पिंक कलर की. वो उसके पास से गुजरा. द रैबिट वॉज मटरिंग टू इटसेल्फ. मटरिंग मीन्स अपने आप से बात करना, स्पीकिंग और कंप्लेनिंग क्वाइटली टू वन सेल्फ. तो वो जो रैबिट था वो अपने आप से बात कर रहा था. ओ डियर आई शैल बी लेट. अरे मैं लेट हो रहा हूँ. एलिस डिडंट कंसिडर आ टॉकिंग रैबिट एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एलिस डिडंट कंसिडर, एलिस ने कंसिडर नहीं किया उस रैबिट को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब वो अपने आप से बात कर रहा था. बट व्हेन द रैबिट एक्चुअली टुक अ वॉच आउट ऑफ इट्स वेस्ट कोट पॉकेट. पर फिर जब रैबिट ने अपनी वेस्ट कोट उसने पहना हुआ था और उसमें से एक वॉच निकाली, पॉकेट वॉच, एंड लुक्ड एट इट, और इसकी तरफ देखा, एंड देन हरीड ऑन, और फिर तेजी से चला गया. एलिस गॉट टू हर फीट, एलिस खड़ी हो गई. शी हैड नेवर बीन बिफोर सीन अ रैबिट वेयरिंग अ वेस्ट कोट और रीडिंग अ वॉच. उसने कभी भी किसी रैबिट को कभी वेस्ट कोट पहने नहीं देखा था या फिर घड़ी को देखते हुए नहीं देखा था. फिल्ड विद क्यूरियोसिटी शी रैन अक्रॉस द फील्ड आफ्टर इट. वो उत्सुकता से भर गई और उसके पीछे भागी उस फील्ड में. एंड सॉ इट गो डाउन अ लार्ज रैबिट होल अंडर द हेज. और झाड़ियों के नीचे उसने एक बड़ा सा रैबिट होल देखा जो उसमें वो चला गया था रैबिट. एलिस फॉलोड इट डाउन द होल. एलिस ने उसका पीछा किया उस होल में. छेद बना हुआ था बहुत सारा, बड़ा सा. नेवर वंस थिंकिंग हाउ शी वुड गेट आउट अगेन. उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वापस कैसे आएगी वो. The rabbit hole went straight on like a tunnel for some way. वो जो रैबिट होल था थोड़ी देर के लिए तो वो टनल की तरह था आगे. एंड देन सडनली एलिस फाउंड हरसेल्फ फॉलिंग डाउन अ वेरी डीप वेल. और थोड़ा आगे जाने के बाद एलिस ने अपने आप को जैसे कुएं में गिरते हैं ऐसे अपने आप को गिरता हुआ पाया. Either the well was very deep or she fell very slowly. या तो वो जो वेल था, कुआं था, वो बहुत गहरा था या फिर वो बहुत धीरे धीरे गिर रही थी. फॉर शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम एज शी वेंट डाउन टू लुक अबाउट हर एंड टू वंडर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट.
फॉर शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि उसके पास बहुत सारा समय था इधर उधर देखने का अपने आसपास और हैरान होने का अब क्या होगा कि आगे क्या होगा। डाउन 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 वुड द फॉल नेवर कम टू एन एंड, क्या जो मैं गिर रही हूँ वो कभी खत्म नहीं होगा। आई वंडर हाउ मैनी माइल्स आई हैव फॉलन बाय दिस टाइम, कह रही मैं हैरान हूँ कि मैं कितना नीचे आ गई हूँ इतने टाइम में, कितने माइल्स नीचे आ गई हूँ। शी सेड अलाउड, जोर से बोली वो, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, कह रही मुझे इतना टाइम हो गया गिरते हुए कि मैं तो सेंटर में पहुंच चुकी होंगी अर्थ के। डाउन 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 देयर वॉज नथिंग एल्स टू डू, अब वो गिर ही रही थी क्योंकि और कुछ करने को था नहीं। सो एलिस सून बिगेन टॉकिंग अगेन, अब उसके पास कुछ नहीं था करने को गिरते हुए, तो वो फिर से बातें करने लगी अपने आप से। दिना विल मिस मी वेरी मच टू नाइट, दिना उसकी कैट का नाम है, पेट कैट है उसके पास, पेट है मतलब कैट। दिना विल मिस मी वेरी मच टू नाइट, दिना जो है वो मुझे मिस करेगी आज रात। आई शुड थिंक, मैं सोच रही हूँ कि वो मुझे मिस करेगी। दिना वॉज हर कैट। दिना माई डियर आई विश यू वर डाउन हेयर विद मी, फिर वो सोचती है कि काश मेरी कैट जो है मेरे साथ होती। देयर आर नो माइस इन द एयर, हवा में जो वो गिर रही थी तो कह रही इसमें कोई चूहे तो नहीं है, बट यू माइट कैच अ बैट, कि वो एक बैट पकड़ सकती थी हवा में क्योंकि बैट्स ही उड़ती हैं हवा में। एंड दैट्स वेरी लाइक अ माउस यू नो, कि वो भी माउस की तरह ही दिखती है। बट डू कैट्स ईट बैट्स, आई वंडर, कह रही मैं सोचती हूँ कि क्या कैट्स जो हैं वो बैट खाती हैं, मतलब वो चमगादड़ खाती हैं। एंड हेयर एलिस बिगैन टू गेट रादर स्लीपी, अब जो है एलिस को नींद आने लगी थी। शी फेल्ट दैट शी वॉज डोजिंग ऑफ, हैड जस्ट बिगन टू ड्रीम दैट शी वॉज वॉकिंग हैंड इन हैंड विद दिना, तो उसको लगा कि वो सो गई थी गिरते गिरते और उसको सपना आ रहा था कि वो अपनी दिना, अपनी जो कैट है उसके साथ हाथ में हाथ डाले चल रही है। व्हेन सडनली, जबकि अचानक क्या हुआ, थम्प थम्प, गिरी वो, गिरते हुए जो आवाज आती है थम्प। डाउन शी केम अपॉन अ हीप ऑफ स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स, और वो गिरी कहाँ थी, हीप बना हुआ था, एक ढेर था स्टिक्स का और ड्राई लीव्स का। एलिस वॉज नॉट अ बिट हर्ट, उसको जरा सी भी चोट नहीं आई थी। एंड शी क्विकली जम्प्ड अप ऑन हर फीट, और वो तेजी से अपने पैरों पे खड़ी हो गई। शी लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा, बट इट वॉज ऑल डार्क, पर ये पूरा अंधेरा था। बिफोर हर वॉज अनदर लॉन्ग पैसेज, उसके आगे फिर क्या था, लंबा सा रास्ता था। एंड द वाइट रैबिट वॉज हरिंग डाउन इट, और जो वाइट रैबिट के पीछे वो आई थी वो भाग रहा था आगे आगे तेजी से। शी स्टार्टेड फॉलोइंग इट, उसने उसका पीछा करना शुरू किया। शी वॉज क्लोज बिहाइंड इट, वो बिल्कुल उसके पीछे थी। व्हेन शी टर्न द कॉर्नर, जब वो मुड़ी, कोई टर्न आया, मोड़ आया, मुड़ी। बट द रैबिट वॉज नो लॉन्गर टू बी सीन, पर वो जो रैबिट था और दिखाई नहीं दे रहा था। शी फाउंड हर सेल्फ इन अ लॉन्ग लो हॉल विच वॉज लिट अप बाय अ रो ऑफ लैम्प्स हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, फिर उसने अपने आप को कहाँ पाया, एक बड़ा सा लो हॉल, छोटा नीचे हॉल था, विच वॉज लिट अप, जो जिसमें क्या रोशनी थी, किससे, बाय अ रो ऑफ लैम्प्स हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, रूफ मीन्स छत से लैम्प्स लटकी हुई थी, हैंगिंग थी, और रोशनी कर दे रही थी वो सारे हॉल में। थर्ड पेज, देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल, आसपास क्या था, डोर ही दरवाजे दरवाजे थे, बट दे वर ऑल लॉक्ड, पर सब में लॉक लगा हुआ था। आफ्टर ट्राइंग एवरी डोर एलिस वॉक्ड सैडली डाउन द मिडल, उसने सारे दरवाजे खोलने की कोशिश की पर कोई भी नहीं खुला, तो वो उदास हो गई। सैडली डाउन द मिडल, वंडरिंग हाउ शी वॉज एवर टू गेट आउट अगेन, वो बीच में आ गई और फिर सोचने लगी कि अब वो वापस कैसे जाएगी बाहर। सडनली शी केम अपॉन अ लिटिल 3-legged टेबल, अचानक उसे एक छोटा सा 3 टांगों वाला टेबल दिखाई दिया। ऑल मेड ऑफ सॉलिड ग्लास, ग्लास का बना हुआ था पूरा। ऑन इट वॉज अ टाइनी गोल्डन की, और इसके ऊपर एक छोटी सी गोल्डन की पड़ी थी। एंड एलिस फर्स्ट थॉट वॉज दैट इट माइट बिलोंग टू वन ऑफ द डोर्स ऑफ द हॉल, अब वो की पड़ी थी और डोर ही डोर थे, आसपास सब लॉक थे, तो उसने ये सोचा कि ये की जो है किसी न किसी लॉक में तो
लगेगी, मीन्स किसी न किसी लॉक की तो है ये चाबी। बट अलास इधर द लॉक्स वर टू लार्ज और द की वॉज टू स्मॉल। पर क्या था, अलास इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, ठीक है। तो उसने सोचा वो जो लॉक्स थे या तो वो बहुत बड़े थे या ये की बहुत ही छोटी थी। शी चेक्ड ऑल द डोर्स अगेन, उसने फिर से डोर्स चेक किए, कोशिश की उसने वो की लगाने की, ठीक है। एंड देन शी केम अपॉन अ लो कर्टन, फिर वो उसे एक अचानक छोटा सा कर्टन दिखाई दिया। शी हैड नॉट नोटिस्ड बिफोर, उसने ध्यान नहीं दिया था पहले। बिहाइंड इट वॉज अ लिटिल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। उस कर्टन के पीछे क्या था, डोर था, ये फोटो में दिख रहा है, डोर था और वो कितना बड़ा था, 15 इंचेस का था। 15 इंचेस का अपना स्केल होता है जो हम छोटा यूज करते हैं, तो वो उतना ही उतनी ऊंचाई पे था। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, और वो जो गोल्डन की थी उसने उसमें लगाई लॉक में। एंड टू हर ग्रेट डिलाइट इट फिटेड, और वो खुश हो गई जब वो उसमें फिट हो गई, मीन्स वो दरवाजा खुल जाएगा उस चाबी से, ठीक है। ओके, PDF of question answer is given in the description box, and thanks for watching my video, and do subscribe my channel.